सर, जैसा कि पसमादा समाज को लेकर एक मौलाना ने बयान जारी किया, जिसको लेके जिसके विरोध में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो सर क्या है, बताइए मामला। देखिए, इस देश के अंदर मुसलमानों की कुल आबादी का 85% जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिन्हें पसमानदा के नाम से जाना जाता है। पसमानदा एक फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब हुआ कि सबसे पीछे वाला, सबसे पिछड़ा हुआ। तो पसमानदा समाज पे हम लोग पिछले 15 वर्षों से इस मूवमेंट को ज़िंदा रख करके काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर पसमानदा लफ्ज़ कभी नाम लिया नहीं जाता था। मैं उसका संस्थापक भी पसमानदा मुस्लिम समाज का, और मैंने ही ये मूवमेंट चलाया। और पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा हुआ पसमानदा तबके के लोगों को। ये लगा कि मुझे इतने सालों से अधिकार नहीं मिल रहा था, और 85% हम लोग हमें हमारी हर तरफ, हर क्षेत्र में भागीदारी ना के बराबर है। चाहे राजनीति में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे नौकरियों में हो, तो कहीं पर भी हमारी भागीदारी, हम 85% और हमारी भागीदारी ना के बराबर लगभग 5%। और वो 15% के अपर कास्ट के मुसलमान हैं, उनकी भागीदारी सभी क्षेत्रों में 95%। तो सरकार बनाने में और तो हम भी करते हैं ना, हमारे लोग प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाने में और करते हैं। और दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया कि जब हम पसमानदा मूवमेंट को चला करके कुछ पाने के स्थिति में पहुंचते हैं, तो ये बड़े बड़े मुसलमानों के सीने पे सांप लौटने लगते हैं कि जिनको हमने इतने सालों से पसमानदगी के दौर से गुजरने के लिए मजबूर किया और उसी बदतर हालात में थे, आज ये आंदोलन करके कुछ न कुछ पा जाएंगे। इसलिए कुछ पा न सकें, पसमानदा मुस्लिम समाज को अधिकार, हक, हुकूक मिल न सके, इसलिए वो इस्लाम का एक सहारा लेते हैं और ये बात कहते हैं कि इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ सभी को बराबरी दर्जा दिया जाता है, वहाँ सब बराबर हैं। मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं भी ईमान वाला हूँ। इस्लाम में किसी तरह से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, न कोई भेदभाव है, और सब एक मुसल्ली नमाज पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर पिछड़े मुसलमानों को, ये अगली जात के कुछ मुसलमान उनको मुकम्मल मुसलमान मानते ही नहीं है। हम पसमानदा की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा की बात कही और देश के अंदर ये राष्ट्रीय मुद्दा बना, और आज जब हम यही बात कहते रहे तो माना नहीं। क्योंकि एक शेर मैं अर्ज कर दूं कि मिले जो मोतियों का ढेर समंदर के किनारे पर, तो सतह को छोड़ गहरे में उतरना कौन चाहेगा। जब इन राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके और उनको मुसलमानों का वोट पूरा हासिल हो जाता है, तो मुसलमानों के मसाइल को हल करके क्यों वोट चाहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग, सारी राजनीतिक दल, केवल मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं करना चाहते, वो केवल उनके वोट के तलबगार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश का इस चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव में, पसमानदा मुसलमानों 85% पसमानदा मुस्लिम समाज की अहम भूमिका होगी। और जिसने पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को इग्नोर किया, तो देश के अंदर आंदोलन खड़ा हो गया है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जिसने भी पसमानदा समाज को गाली दिया, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा।